Myself, Dr. Shailen Singh Charan, Assistant Professor, Department of ABST, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आनंदम प्रोग्राम के अंतर्गत आज मेरे व्याख्यान का विषय है पर्यावरण संरक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण हमारे आसपास का वो प्राकृतिक वातावरण या आवास है जिसमें हम सभी रहते हैं। इस प्राकृतिक आवास में उपस्थित प्राकृतिक घटक हम सभी मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इन घटकों में मुख्य है हवा, पानी, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक घटक। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना ही पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भविष्य के लिए पर्यावरण या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। इस सदी में हम लोगों ने विकास के नाम पर पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है और वर्तमान में भी पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि पर्यावरण संरक्षण के बिना जो पृथ्वी हमारा ग्रह है उस पर जीवन संभव नहीं होगा, लंबे समय तक जीवन संभव नहीं होगा। इसीलिए हम सभी को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। आज के मानव ने प्रकृति पर तो पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली है। विकास की दृष्टि से तो ठीक है ये, परंतु ऐसा करके और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर मानव ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। विज्ञान की मदद से आज मानव चांद पर पहुंच गया है और जिस हिसाब से आधुनिकता के नाम पर आज हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका विपरीत प्रभाव तो हम सभी को भुगतना ही पड़ेगा। अगर समय रहते हम नहीं चेते और पर्यावरण को बचाने के बारे में नहीं सोचा तो इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। पूरे सौरमंडल में केवल हमारी जो पृथ्वी है उस पर ही जीवन संभव है, परंतु यह अधिक दिनों तक संभव नहीं है। हमें समय रहते पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करके उसे सुरक्षित बनाना है। पर्यावरण संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करना, अर्थात पर्यावरण सुरक्षा। लेकिन हमारे द्वारा किए गए कई कार्यों के कारण आज हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण में वृद्धि हमारे पर्यावरण के लिए चिंता का कारण बन गए हैं। पर्यावरण संरक्षण न केवल मानव के लिए बल्कि अन्य जीवित प्राणियों के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो धरती पर जीवन की संभावना कम हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरे हुए। हमारे चारों ओर फैले आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानव, वनस्पति, पशु पक्षी सहित सभी जैविक और अजैविक घटकों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, झरने, पहाड़, नदियाँ
आदि सभी शामिल होते हैं। पर्यावरण संरक्षण को प्राकृतिक प्रणालियों और उनके घटक भागों में अवांछित परिवर्तनों की रोकथाम के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण मानव गतिविधियों से जुड़े परिवर्तनों से प्राकृतिक तंत्र और उनके घटक भागों की सुरक्षा करना। प्राकृतिक तंत्र और उनके घटक भागों में अवांछित प्राकृतिक परिवर्तनों की रोकथाम करना पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का काम है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना है और जहाँ संभव हो क्षति और पुनर्निर्माण उपायों पर ध्यान दिलाना होता है कि यहाँ पर पर्यावरण को क्षति हो रही है और इसके पुनर्निर्माण के क्या उपाय किए जा सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का महत्व। पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवों का जीवन पूरी तरह से पर्यावरण पर ही निर्भर है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य पानी, हवा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही अपना जीवन जी रहे हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के जीवन के लिए तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज प्रदूषण के कारण पृथ्वी प्रदूषित या दूषित होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर मानव का जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विश्व के 174 देशों ने मिलकर 1992 में ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है इस बारे में चर्चा की गई थी। इसके बाद सन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में एक बार फिर पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व के सभी देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने अपने सुझाव दिए और क्या क्या कार्य वो कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दी। पर्यावरण पर संकट के कारण। आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण के संकट के कई कारण हैं। पहला कारण है प्रदूषण का बढ़ना। आज के इस युग में हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्लास्टिक, कई प्रकार के केमिकल्स और वाहनों का उपयोग या इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। प्रदूषण के कारण आज इतनी गंभीर स्थिति है कि लगभग 2 बिलियन लोगों के पास स्वच्छ पीने का पानी नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग का खतरा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हमारे द्वारा उपयोग किए गए बायोफ्यूल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारे वातावरण में उपस्थित होता है, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ता जाता है और कई शहर जो समुद्र के तट पर उपस्थित हैं या स्थित हैं, उनके डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण पर संकट का एक अन्य कारण है वनों की कटाई। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई कर रहा है, जिसके कारण जंगली जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए आवास नष्ट हो रहे हैं।
और वनों की कटाई के कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ रही है, क्योंकि पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को ऑक्सीजन में बदलने का काम करते हैं। तो इस प्रकार कई कारण हैं जिससे पर्यावरण पर संकट उपस्थित हो गया है। आज मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पक्षियों और जानवरों के प्राकृतिक आवास को नष्ट कर देता है। इससे प्राकृतिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और हमारे पर्यावरण के लिए यह बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। आज हमारे कई प्रकार के ऐसे कार्य हैं जिससे हमारा वातावरण तेजी से दूषित होता जा रहा है। यदि हमें पृथ्वी पर जीवन को बचाना है, इसके लिए हमें सही तरीके से पर्यावरण की देखभाल करनी होगी, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के कई उपाय हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। इसके लिए हमें कई प्रकार के मानवीय क्रियाकलापों को सुधारने की आवश्यकता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता हो। उन क्रियाकलापों को हमें सुधारना होगा। पर्यावरण को संकट से बचाने के लिए हमें कारखानों से निकलने वाली दूषित हवा और कचरे का सही निस्तारण करना होगा। इससे हवा, जल और भूमि प्रदूषण कम होगा। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वनों की कटाई पर रोक लगानी होगी तथा अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा पर संतुलन स्थापित होगा। हमें लकड़ी और कागज़ के उत्पादों का उपयोग कम करना पड़ेगा। इसके स्थान पर हम ई-पेपर या ई-बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हमें बायोफ्यूल का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या से बचा जा सके। इसके लिए हमें वाहनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जब अति आवश्यक हो तभी वाहन का उपयोग करना चाहिए। हमें किसानों को कीटनाशक और रासायनिक खाद का उपयोग कम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक और रासायनिक खाद के प्रयोग से हमारी भूमि प्रदूषित होती जा रही है। हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें 3R रिसाइकिल, रिड्यूस एंड रीयूज की अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। इससे हम एक सामान का बार बार उपयोग कर पाएंगे और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में भी कई लोग पर्यावरण के प्रति गंभीर नहीं हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें सभी लोगों को जागरूक करना चाहिए और इसके महत्व के बारे में उन्हें बताना चाहिए।